आपके साथ ज्योति गनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ की महान शख्सियत जाने माने शिया कौम के मौलाना कल्बे सादिक साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, जो कि लगातार बीमारी से जंग लड़ रहे थे। एरा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। एरा मेडिकल कॉलेज में रात 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मौलाना कल्बे सादिक साहब ने एजुकेशन को बहुत आगे तक बढ़ावा दिया और उनका एक मकसद था कि हर इंसान काबिल और एजुकेटेड बने, जिससे देश का नाम रोशन हो। उनके द्वारा कई यूनिवर्सिटी भी बनवाई गई और एरा जैसे हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है। आज उनकी यादें हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। आइए बात करते हैं कुछ खास लोगों से जो हमारे साथ मौजूद हैं। आज इंतकाल फरमा गए हैं। आज 10 बजे रात को इंतकाल हुआ। 2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर्स ने पूरी अपनी कोशिश की, इससे बेहतर कोशिश नहीं हो सकती थी। जो उनकी नेकियों का सलाह था जो उनको मिला 3 साल में, इतनी बेहतरीन खिदमत, इतना बेहतरीन इलाज उनके पास गया था, कुछ नहीं था। लेकिन जो उनकी जो नेकियां हैं, जो इंसानियत की खिदमत की है, उसका सलाह मिला। लेकिन अल्लाह की जो मर्जी थी, 10 बजे रात को आखिरी सांस ली। तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा रात से। अब पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं मुस्तकिल, सब परेशान है, सब परेशान। देखिए, सच्चाई ये है कि हम सब के लिए बहुत गम का वक्त है, क्योंकि हमारे रहबर भी और साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, पूरे बैनुल-अक़वामी लेवल पर अगर उनको देखा जाए तो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के बारे में मुझे लगता है कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पर उन्होंने एक शिक्षा का एक पैगाम मोहब्बत का न दिया हो। और वो सभी के दिलों पर राज करते थे और हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे। एक बस इसको यूँ कह लें कि ये एक ऐसी क्षति है जिसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो जो करके हम सब के लिए गए हैं देश में, हिंदुस्तान में, हम सब के लिए, वो सर्वधर्म में बहुत ही लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में भी रही और देश को भी बहुत गर्व उन पर रहा है और आज हम सबको भी गर्व है। लेकिन वो हमारे बीच में नहीं हैं, इसका गम भी रहेगा, लेकिन उनके किए गए काम, उससे हम लोग उनको हमेशा याद करेंगे। मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब मौजूद हैं, जानते हैं क़िबला के हवाले से आपके तासुरात। अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हकीम उम्मत अम्मे मुहतरम अली जनाब मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के इंतकाल की जैसे ही खबर सुनी, यकीन मानिए जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में ये खबर सोशल मीडिया के हवाले से फैल गई। हर आँख अश्कबार है, हर शख्स हकीम उम्मत अम्मे मुहतरम के गम में गमज़दा है। आपने जो तालीम के मैदान में खिदमत अंजाम दी, वो अपनी मिसाल आप है। उसके अलावा आपने जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाई को भाई से जोड़ने का इत्तेहाद का जो नमूना पेश किया, वो भी अपनी मिसाल आप है। आप दीन इस्लाम के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के ऊपर जो आपको उबूर हासिल था, वो भी अपनी मिसाल आप है। जब गैर मज़ाहिब के लोग तकरीरों के वास्ते डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला को, अम्मे मुहतरम को बुलाते थे, तो उनकी जब तकरीर होती थी तो मजमा दम बखुद होके सुभान अल्लाह, वाह हुआ के नारे लगाता था। और आलम यह है कि गरीबों की परवरिश, खामोश गरीबों की खिदमत, किसी को नहीं मालूम है कि इमदाद कहाँ से पहुँच रही है। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के हवाले से जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, इसके अलावा तालीम के मैदान में यूनिटी कॉलेज, उसके अलावा अलीगढ़ में जो उनका इदारा है, उसमें जो उन्होंने तालीम के मैदान में, और यहाँ मेडिकल के हवाले से इसी एरा मेडिकल कॉलेज में जो उन्होंने लोगों के इलाज कराए हैं, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। मेरे वालिद ख़तीब अकबर मौलाना अतहर साहब क़िबला के बचपन के दोस्तों में थे। और आलम यह है कि मैं जब अम्मे मुहतरम और अपने वालिद को एक साथ बैठ के बातें करते हुए देखता था, अक्सर वो लोग बचपने की बातें, अपने तालीम की गुफ्तगू जो करते थे, यकीन मानिए आप कि क्यों कर इस वक्त वो यादें ही रह गईं। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, वक्त के पाबंद। अगर कहा कि ठीक 7 बजे अतहर भाई मैं पहुंच जाऊंगा, तो घड़ी की सुई इधर से उधर हो सकती है। 7 बजे ठीक
किसी ने दरवाजे को खटखटाया और पापा ने कहा जाओ खोलो, कल्बे सादिक साहब तो तुम्हारे चचा आ गए और सामने कल्बे सादिक साहब खड़े। उन्हीं ने ज़माने को ये बताया कि हमेशा वक्त की पाबंदी रखे जो कौम, वही कौम तरक्की करती है। अफसोस आज मिल्लत को जोड़ने वाला चला गया, आज वो इस दुनिया से चला गया जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक मिसाल था। अल्लाह उनके पसमंदगान को सब्र दे, हमारी पूरी कौम को सब्र दे, हम सब को सब्र जमील अता करे। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस।